हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, दशहरा खत्म होते ही एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है आज तक से कि हम लोगों का जो काउंसलिंग है वो 11 अक्टूबर से फाइनली स्टार्ट होने वाला है। ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग। ये देखिए, ये जो अपडेट है आपका नीट यूजी AIQ काउंसलिंग 2020 ये बता रहा है कि इतना स्कोर हो तभी करे MCC की काउंसलिंग। और ये रिपोर्ट जो आ रही है आज तक न्यूज़ से आ रही है, और ये रिपोर्ट क्या कहना चाहती है, चलिए इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखते हैं कि आखिर ये क्या बताना चाह रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नीट यूजी इतना स्कोर हो तभी करे MCC काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन। ये एक्सपर्ट के द्वारा कहा गया बात है। MCC यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के द्वारा कितना स्कोर होना चाहिए तभी हम लोगों को AIQ कोटा में हम लोग काउंसलिंग करें, नहीं तो फिर ये वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए पूरा रिपोर्ट पढ़ते हैं। नीट यूजी AIQ काउंसलिंग 2022। नोएडा में कार्यरत मेडिकल एडमिशन एक्सपर्ट आयुषी का कहना है कि कम स्कोर पर MCC काउंसलिंग में हिस्सा लेना अच्छा विचार नहीं है। कैंडिडेट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर नीट स्कोर कम नहीं है तो सरकारी कॉलेज की सीट मिलना संभव नहीं है। तो दोस्तों, इस खबर का मतलब यही निकल के आ रहा है कि अगर आपका नीट में स्कोर कम है तो आप बेहतर विकल्प होगा कि आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, ना कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में। एक्सपर्ट का कहना है। लास्ट लाइन में आपका यही बता रहा है, ऐसे में स्टेट काउंसलिंग में शामिल होना बेहतर विकल्प है। लेकिन आगे और क्या, कितना मार्क्स हम लोग को चाहिए, आगे वाले में देखते हैं। तो यहाँ पे अब बात निकल के आ रही है कि नीट यूजी परीक्षा के उम्मीदवारों का काउंसलिंग का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी 11 अक्टूबर को, कितने 11 अक्टूबर को नीट यूजी 2022 काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करेगी। ऑल इंडिया कोटा सरकारी सीटों के 15% सभी डिम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ESIC, AFMC संस्थानों, एम्स और जिपमर कॉलेज में एडमिशन नीट यूजी काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। कैंडिडेट्स को 11 अक्टूबर से काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा और 4 फेज की काउंसलिंग में शामिल होना होगा। यानी 4 फेज में आपका राउंड होगा काउंसलिंग का। तो 4 राउंड में काउंसलिंग होगी। कौन कौन सी भैया? नीट यूजी काउंसलिंग 4 राउंड में आयोजित की जाएगी। राउंड 1, 2 मॉपअप और एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। उम्मीदवारों को काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें उन्हें अपने कोर्स और कॉलेजों की चॉइस दर्ज करनी होगी। कैंडिडेट्स को उनके नीट स्कोर के आधार पर सीट अलॉट कर दी जाएंगी। पसंद की सीट मिलने पर उम्मीदवार इंस्टीट्यूट में फीस जमा कर एडमिशन ले सकेंगे। इतना स्कोर हो तभी ले काउंसलिंग में हिस्सा। तो भैया कितना स्कोर होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही निकल के आ रही है। ऑल इंडिया कोटा, जिसको AIQ बोलते हैं, सीटों पर एडमिशन लेने के लिए अच्छा नीट स्कोर बेहद जरूरी है। ऐसे में नोएडा में कार्यरत मेडिकल एडमिशन एक्सपर्ट आयुषी ने हमें बताया कि कम स्कोर पर MCC काउंसलिंग में हिस्सा लेना अच्छा विचार नहीं है। कैंडिडेट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर नीट स्कोर अच्छा नहीं है तो सरकारी कॉलेजों की सीट मिलना संभव नहीं है। ऐसे में स्टेट काउंसलिंग में शामिल होना बेहतर विकल्प है। स्टेट काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लेने का मौका रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये निकल के आ रही है बात कि आपको AIQ कोटा में कितने मार्क्स चाहिए। तो इसमें अच्छा मार्क्स चाहिए, और अच्छा मार्क्स कितना होना चाहिए, बस इसके जस्ट नेक्स्ट स्टेप में मैं पढ़ के आपको क्लियर करता हूँ। तो अगले स्टेप में बोले कितने स्कोर वाले करें काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। तो उन्होंने आगे कहा कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स का स्कोर मिनिमम 620 से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा OBC कैटेगरी के लिए भी कट ऑफ 610 से कम नहीं होगा। उम्मीदवार अगर SC ST कैटेगरी के हैं तो 450 से अधिक स्कोर पर सरकारी कॉलेज में सीट मिल सकती है। इट्स मीन 450 प्लस ST SC के कैटेगरी के कैंडिडेट को लाना बहुत जरूरी है। फाइनली अब ये बताया जा रहा है कि स्टेट काउंसलिंग कब से शुरू होगी। तो अगर नीट स्कोर कम है तो उम्मीदवार 17 अक्टूबर से शुरू हो रही स्टेट काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। काउंसलिंग डेट्स की पूरी डिटेल MCC इट्स मीन मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के नोटिस में चेक कर सकते हैं। और इस पोर्टल पर आपको जाने के लिए www.mcc.nic.in पर आपको क्लिक करना होगा, जहां पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, फाइनली काउंसलिंग की खबर आ गई। 11 अक्टूबर से आपकी AIQ की काउंसलिंग स्टार्ट होगी और 17 अक्टूबर से आपकी SQ इट्स मीन स्टेट कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। आई होप कि ये काउंसलिंग के लिए आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, जो कि अब पूरी हुई। तो हो जाइए तैयार, काउंसलिंग के आ गई ये डेट। अब मत कीजिए देर। अगर आपको लगता है कि यू आर एलिजिबल फॉर
ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग में, देन यू गो अहेड। अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, मेरा मार्क्स कम है, ये बहुत ही क्लियर कट वाली बात है, तो आप एकदम ज्वाइन कीजिए अपने स्टेट कोटा वाले काउंसलिंग में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों लोग के बीच में शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि कब से काउंसलिंग की डेट आ गई है। और अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मेंटर को आगे बढ़ाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।